अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है खैर होगी इंशाअल्लाह। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब लगता है जैसे सब कुछ एक साथ बिखर रहा है। एक रिश्ता ख़त्म हो जाता है, कोई अपना दूर हो जाता है, कोशिशों के बावजूद कामयाबी नहीं मिलती, और कभी हालात ऐसे बदल जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि अब क्या करें। क्योंकि बुरा वक्त कभी पूछ कर नहीं आता, जब आता है तो अपने साथ बहुत सी आजमाइशें भी लेकर आता है। कभी आजमाइश किसी अपने के बदलते हुए रवैये की सूरत में आती है, कभी किसी रिश्ते के टूट जाने की शक्ल में, कभी माली परेशानी बनकर, कभी सेहत के मसले की सूरत में, और कभी ऐसी महरूमी बनकर जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। कभी हम पूरी मेहनत करते हैं और फिर भी नतीजा हमारे हक में नहीं आता। कभी जिस इंसान के लिए हमने बहुत कुछ किया होता है वो ही हमें नज़रअंदाज कर देता है। कभी किसी को खोने का गम होता है, और कभी हालात ऐसे होते हैं कि इंसान को लगता है जैसे वो खुद को ही खो रहा है। और मुश्किल सिर्फ बाहर नहीं होती, कभी असल जंग हमारे अंदर चल रही होती है। बाहर से हम बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे होते हैं, लोगों से बात कर रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, अपने काम कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम खुद को संभाल रहे होते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान के अंदर से आवाज़ आती है, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया है? और ये सब कब ख़त्म होगा? ऐसे वक्त में इंसान को सबसे पहले अल्लाह पर यकीन कामिल रखना चाहिए। हर चीज़ आपकी समझ के मुताबिक नहीं हो रही, उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने आपको छोड़ दिया है। कभी हमें सिर्फ इतना मालूम होता है कि हालात हमारे खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि हमें कहाँ ले जाना है। इसलिए हालात जैसे भी हों, अल्लाह पर अपना यकीन कम ना होने दे, और साथ ही अपने आप पर एतमाद भी कम ना होने दे। एक नाकामी ये साबित नहीं करती कि आप नाकाम इंसान हैं। एक गलत फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी का फैसला नहीं होता, और एक बार लड़खड़ा जाना इस बात का सबूत नहीं कि आप दोबारा खड़े नहीं हो सकते। गिर गए हैं तो उठें, दोबारा कोशिश करें, फिर गिरे तो फिर उठें, क्योंकि इस्तिकामत का मतलब कभी ना गिरना नहीं, बल्कि हर बार गिरने के बाद दोबारा खड़ा होना है। और इस दौरान अपने जहन को हर उस बात से बचाएं जो आपके अंदर मायूसी बढ़ाती है। हर बात को दिल पर ना लें, हर मनफी बात को हकीकत ना समझें। कभी कभी हम एक शख्स की कही हुई एक मनफी बात को अपने जहन में इतनी जगह दे देते हैं कि वो बात हमारी अपनी आवाज़ बन जाती है। ऐसा मत होने दें, और हर उस शख्स की राय को अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ना बनाएं जो आपकी जद्दोजहद, आपके हालात और आपके दिल की कैफियत जानता ही नहीं। हर एक के मशवरे पर चलना ज़रूरी नहीं। लोग अपनी समझ के मुताबिक मशवरा देते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी आपने जीनी है। इसलिए कभी खामोश होकर अपने अंदर की आवाज़ भी सुने। खुद से पूछें, मैं वाकई क्या चाहता हूँ? मेरे लिए क्या सही है? और मुझे अगला कदम क्या उठाना चाहिए? और एक बात, अपना हमदर्द खुद भी बने। जिस तरह आप किसी अपने को मुश्किल वक्त में हौसला देते हैं, इसी तरह खुद से भी बात करें। खुद को हर वक्त इल्ज़ाम देने के बजाय अपने आप को समझें, अपनी गलती मानें, उससे सीखें, लेकिन खुद को उस गलती में कैद ना कर दें। अगर आप एक बार लड़खड़ा गए हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि अब आप चल नहीं सकते। दोबारा खड़े हो जाएं। शायद पहले से थोड़े आहिस्ता चलें, शायद कुछ वक्त लगे, लेकिन चलते रहें। और सबसे बढ़कर अपनी कोशिश जारी रखें। नतीजा फौरन ना मिले तो कोशिश मत छोड़ें। कभी रास्ता बदलना पड़े तो रास्ता बदलें, कभी रफ्तार कम करनी पड़े तो रफ्तार कम करें, लेकिन कोशिश का दामन ना छोड़ें, क्योंकि कोशिश आपकी जिम्मेदारी है, नतीजा अल्लाह के इख्तियार में है। आप अपना हिस्सा पूरा करें, फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें।
मुमकिन है जिस नतीजे को आप आज नाकामी समझ रहे हों, अल्लाह के नज़दीक वो आपके लिए किसी बेहतर रास्ते की शुरुआत हो। इसलिए अगर आज ज़िंदगी आपके मुताबिक नहीं चल रही, अगर कुछ टूट गया है, अगर कोई छूट गया है, अगर आपकी मेहनत का नतीजा अभी नहीं मिला, तो खुद को ख़त्मशुदा कहानी मत समझें। आप सिर्फ एक मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी ये मुश्किल नहीं है। अल्लाह पर यकीन रखें, अपने आप पर एतमाद रखें, मनफी सोच को खुद पर हावी ना होने दें, हर आवाज़ के पीछे ना चलें, अपनी अंदर की आवाज़ सुनें, अपना हमदर्द खुद बने, गिरकर दोबारा उठें और अपनी कोशिश कभी मत छोड़ें, क्योंकि शायद यही मुश्किल वक्त कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। अगर आप भी इस वक्त ज़िंदगी के किसी मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ मैं हार नहीं मानूंगा लिखें। और अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हौसला दे गई हो तो इसे किसी ऐसे शख्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे आज इस हौसले की ज़रूरत है।